हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी न्यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारे ये क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 138 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो 139 नंबर है। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है वो कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जो ये मेंस की सीरीज़ है वो यूपीएससी न्यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, भारत में बढ़ता क्षेत्रवाद अर्थव्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है। भारत का जो बढ़ता क्षेत्रवाद है वो अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2024 का जो अभी मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में हमने क्या लिखा है कि भारत एक विविधतापूर्ण संघीय गणराज्य है, जहाँ क्षेत्रीय पहचान, भाषा, संस्कृति और आर्थिक असमानता के आधार पर क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति समय समय पर उभरती रहती है। जब यह भावना संतुलित विकास की मांग के रूप में प्रकट होती है तो यह सकारात्मक होती है, लेकिन जब ये जो भावना है, जब यह संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य या अलगाववाद का रूप ले लेती है, तब यह अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था दोनों को ही प्रभावित करती है। क्षेत्रवाद के कारण क्या हो सकते हैं। क्षेत्रवाद के कारणों को हम देखेंगे, जिसमें पहला क्या है, आर्थिक असमानता के आधार पर भी क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। दूसरा क्या है, भाषा और सांस्कृतिक पहचान के कारण भी क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग के कारण केंद्र के निर्णयों में हिस्सेदारी की कमी के कारण भी क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। संसाधनों पर अधिकार की भावना के कारण भी, हमारे संसाधन हमारे लोग की सोच जैसी भावना के कारण भी क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था पर क्षेत्रवाद का क्या प्रभाव है। क्षेत्रवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव, जिसके अंतर्गत जो पहला है पॉइंट है वो क्या है, निवेश में बाधा। निवेश अस्थिरता देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय असंतोष वाले क्षेत्रों में निवेशकों की रुचि कम होती है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर का क्षेत्र, असंतोष वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें निवेशकों का विश्वास घटता रहता है। विदेशी निवेश के लिए प्रतिकूल वातावरण आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रवासी विरोध। इसमें स्थानीय बनाम बाहरी विवाद से श्रमिकों का पलायन और श्रम संकट उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में बिहारी मजदूर के माध्यम से। प्रवासी विरोध और मानव संसाधन के संकट, इसमें कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र और असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध आंदोलन से मजदूरी और रोजगार पर प्रभाव पैदा होता है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है संसाधन विवाद। इसके अंतर्गत जल, खनिज व भूमि को लेकर अंतर्राज्यीय टकराव उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए कावेरी जल विवाद। खनिज, पानी, भूमि जैसे संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है। इसका सबसे जो उत्कृष्ट एग्जाम्पल है वो कौन सा है, कावेरी जल विवाद का। नेक्स्ट हम देखेंगे विकास योजनाओं में देरी के कारण भी क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसमें क्षेत्रीय असहमति के कारण अवसंरचना परियोजनाओं में विलंब देखने को मिलता है। रेल, सड़क, औद्योगिक गलियारे जैसी परियोजनाओं में क्षेत्रीय राजनीति के कारण विलंब होता है, जिससे इसका क्षेत्रवाद के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य व्यवस्था पर इसके प्रभाव, जिसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो क्या है, संघीय ढांचे में तनाव। केंद्र राज्य संबंधों में अविश्वास, विशेष राज्य की मांगें। संघीय ढांचे को चुनौती उत्पन्न होती है इससे। जब क्षेत्रीय दल केंद्र के विरुद्ध खड़े होते हैं तब केंद्र राज्य संबंधों में तनाव बढ़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है, राजनीतिक अस्थिरता। इसमें अलग राज्य विशेष दर्जे की मांगों से आंदोलन की वृद्धि होती है। इसका उदाहरण देख सकते हैं गोरखालैंड के माध्यम से। इसमें क्या है, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित आंदोलन कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती बनते जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय एकता को खतरा। उग्र क्षेत्रवाद से अलगाववादी प्रवृत्तियाँ उभरती हैं। इसका उदाहरण हम देखेंगे
मणिपुर खालिस्तान आंदोलन चरम रूप से क्षेत्रवाद अलगाव का रूप ले लेता है, जैसे कि जो है मणिपुर, नागालैंड, खालिस्तान आंदोलन। नेक्स्ट क्या है? प्रशासनिक बोझ। नए राज्यों की मांग से प्रशासनिक जो है बोझ बढ़ता है। अलग राज्य की मांग या विशेष दर्जा, जैसे गोरखालैंड, विदर्भ या तेलंगाना पूर्व में। तो ये हमने जो है क्या देखा कि इसका अर्थव्यवस्था पर, क्षेत्रवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव और राजनीति पर पड़ने वाला प्रभाव। इसके सकारात्मक पक्ष जो है यदि संतुलित हों तो संविधान अनुच्छेद 371 में पंचायती राज क्षेत्रीय विकास प्रसिद्ध है। ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं के लोकतांत्रिक समाधान है। क्षेत्रीय दल स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता देकर नीति निर्माण को अधिक उत्तरदायी बनाते हैं। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतया यह कहा जा सकता है कि क्षेत्रवाद ये संवैधानिक दायरे में रहे तो यह स्थानीय आकांक्षाओं को शक्ति देने का माध्यम बन सकता है, लेकिन उग्र और विभाजनकारी क्षेत्रवाद से अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, राज्य व्यवस्था स्थिर हो जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर फर्स्ट से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस एंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।